नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 68 है, जो कि बेस्ड है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो और आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके 20 से 25 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें, और उस क्वेश्चन के निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में ही आज हम एक और लेक्चर को ऐड करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन जनवरी 2015 बाय। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट, बी द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सी यूनियन कैबिनेट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, डी नन ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूनियन कैबिनेट पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए इशूइंग ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, बी मेकिंग अ लॉ बाय पार्लियामेंट, सी अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, डी नन ऑफ द अबव। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर निकाय है? आपके ऑप्शन से: ए फाइनेंस कमीशन, बी नीति आयोग, सी इलेक्शन कमीशन, डी इंटर स्टेट काउंसिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नीति आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं: ए अरविंद पनगरिया, बी रघुराम राजन, सी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, डी राजीव कुमार। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए अरविंद पनगरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैड सजेस्टेड अ मर्जर ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन। वित्त एवं योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं: ए डी डी बासु, बी बालचंद्र गोस्वामी, सी एम वी माथुर, डी आशुतोष पांडे। तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी एम वी माथुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके ऑप्शन हैं: ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सी फाइनेंस कमीशन, डी प्लानिंग कमीशन। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्लानिंग कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बी फाइनेंस कमीशन, सी प्लानिंग कमीशन, डी इलेक्शन कमीशन। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए इलेक्शन कमीशन, बी फाइनेंस कमीशन, सी इंटर स्टेट काउंसिल, डी प्लानिंग कमीशन। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
प्लानिंग कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए फाइनेंस कमीशन, बी प्लानिंग कमीशन, सी पब्लिक सर्विस कमीशन, डी इलेक्शन कमीशन। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल? फर्स्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी प्लानिंग कमीशन, सी जोनल काउंसिल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? पहला राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा योजना आयोग, तीसरा क्षेत्रीय परिषदें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव देना है। तो देखिए, ना तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ना ही प्लानिंग कमीशन और ना ही जोनल काउंसिल का जो मेंशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों के तीनों ही हमारे जो है इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो क्या है स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर के स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एम विश्वेश्वरैया, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पीसी महलनोबिस, डी जॉन मथाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग? नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए इट वॉज सेटअप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। बी इट हैज़ फुल टाइम चेयरमैन, इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है। सी इट वॉज सेटअप इन जनवरी 2015, इसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। डी इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाए? इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है नीति आयोग के बारे में? इट हैज़ अ फुल टाइम चेयरमैन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नीति आयोग? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से जुड़ा है? आपके ऑप्शन हैं ए नरेंद्र मोदी, बी कौशिक बसु, सी अमर्त्य सेन, डी पी चिदम्बरम। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 16, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू? योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? आपके ऑप्शन हैं ए वाइस प्रेसिडेंट, बी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी कैबिनेट मिनिस्टर, डी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिनिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द इम्पोर्टेंस गिवन टू द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट ऑफ? सरकार के आधिकारिक पदानुक्रम में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कितना महत्व दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, सी चेयरमैन ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमेटी, डी अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी प्रणब मुखर्जी, सी पी चिदम्बरम, डी मोंटेक एस आहलूवालिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पी चिदम्बरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। बी प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया, योजना आयोग भारत में योजना के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। सी सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव हैं। डी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो बी देखिए, प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है वो सबसे अपेक्स बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द वन लेबल्ड इज रीजन। असर्शन ए, प्लानिंग कमीशन हैज बीन डिफाइंड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट नॉट merely फॉर द यूनियन बट द स्टेट्स ऑल्सो। रीजन, इट फॉर्मुलेट द 5-year plans for the balanced utilization of natural resources. In context of the above statement, which one of the following is correct? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा एक के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, योजना आयोग को न केवल संघ के लिए बल्कि राज्यों के लिए आर्थिक कैबिनेट के रूप में परिभाषित किया गया है। कारण, यह प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो असर्शन ए कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन हैज बीन डिफाइंड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट नॉट merely फॉर द यूनियन बट द स्टेट ऑल्सो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, अब जो रीजन क्या कह रहा है कि इट फॉर्मुलेट द 5-year plans फॉर द बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो स्टेटमेंट है कि इट फॉर्मुलेट फॉर द 5 year, हाँ, प्लानिंग कमीशन जो होता है वो 5 साल के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन जो असर्शन का जो ये रीजन है वो रीजन इसको करेक्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, जो इसके एक्सप्लेनेशन है वो ये सही नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट वाइज ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी देखिए, 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 21. The National Development Council first discuss the progress of the national plan. Second, suggest the way to achieve the goal of the national plan. Third, gives guidelines to formulate the national plan. Fourth, suggest allocation of money in planning. Consider the above statement. Select the correct answer from the code given below. राष्ट्रीय विकास परिषद NDC पहला राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर चर्चा करती है। दूसरा, राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाती है। तीसरा, राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश देता है। चौथा, योजना में धन के आवंटन का सुझाव देता है। उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए सही है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल प्लान, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? सजेस्ट द वे टू अचीव द गोल ऑफ द नेशनल प्लान, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है? गिव्स गाइडलाइंस टू फॉर्मुलेट द नेशनल प्लान, ये भी स्टेटमेंट सही है। सजेस्ट अलोकेशन ऑफ मनी इन प्लानिंग, ये गलत है, ये कभी भी सजेशन ऑफ अलोकेशन ऑफ मनी का प्लान नहीं करता। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए देखिए, 1, 2 एंड 3। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए, टू एक्टिवेट द मीन्स एंड एफर्ट ऑफ स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग, योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साधनों और प्रयासों को सक्रिय करना। बी, टू डेवलप द जनरल पॉलिसीज इन ऑल द इम्पॉर्टेंट एरियाज, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियां विकसित करना। सी, टू कंफर्म द बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ द कंट्री, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना। ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी सही। तो आपको बताना कि इसमें से मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला क्या करेगा, टू एक्टिवेट द मीन्स एंड एफर्ट ऑफ स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या करेगा, टू डेवलप द जनरल पॉलिसी इन ऑल द इंपॉर्टेंट एरिया, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या करेगा, टू कंफर्म द बैलेंस डेवलपमेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ द कंट्री, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों जो हैं जो फंक्शंस होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी इसके आंसर होंगे। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर, सेकंड, द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, थर्ड, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, फोर्थ, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? पहला, प्रधानमंत्री, दूसरा, अध्यक्ष वित्त आयोग, तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, चौथा, राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, जो पहला है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट भी आते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट भी आते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए, जिसमें ओनली 1, 3 एंड 4 दे रखा है, वो इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसमें जो होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट भी आते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्राइमरली रिलेटेड टू, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए, अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, बी, एग्जीक्यूशन ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्लान्स, सी, फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, डी, द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हु एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? आपके ऑप्शन से ए, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, सी, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन, डी, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन। इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।